हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोगों ने मेरे से मैसेज किया कि वो जो इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज़ द सैलरी कितना होता है। तो मैं इन एवरेज जो सैलरी बताऊंगा हर एक रैंक का, बेसिकली तो ऑफिसर्स का, जो ऑफिसर्स होते हैं जो हमारे शिप पे, तो उनका जो ऑफिसर्स का रैंक वाइज जो सैलरी कितने होते हैं, ऐसे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और हर एक इट डिपेंड्स अपॉन द शिपिंग कंपनी टू कंपनी, सम वेराइज लिटिल बिट, कुछ और शिप के टाइप के ऊपर भी होता है। कोई कंटेनर है, कोई बल्क करियर है, कोई टैंकर है, तो हर एक शिप पे थोड़ा सा सैलरी ऊपर नीचे ये होते रहते हैं। तो अभी स्टार्ट होता है कि सैलरी कितना होता है। तो सबसे पहला जो हम नेविगेटिंग ऑफिसर्स का बात करेंगे, तो नेविगेटिंग ऑफिसर में स्टार्टिंग सबसे होता है जो ट्रेनी नेविगेटिंग ऑफिसर, दैट इज़ द डेक कैडेट। सो डेक कैडेट का ऑन एन एवरेज 20 to 50,000, 20,000 से 50,000 तक होता है, डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी एंड शिप टू शिप, टाइप टू टाइप। ये तो मिनिमम 20,000 होता है, मैक्सिमम 50,000, इसी बीच में होता है डेक कैडेट का। इसके बाद आता है थर्ड ऑफिसर। सो थर्ड ऑफिसर का सैलरी क्या होता है? सो थर्ड ऑफिसर का सैलरी स्टार्टिंग जो होता है वो 2 लाख से लेके 2.5 लाख तक होता है। 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ का ये होता है। ये डिपेंड करता है, मिनिमम 2 लाख होता है और मैक्सिमम 2.5 लाख तक जाता है। 2.5, 2.6, 2.7 डिपेंड अपॉन द अलाउंस एंड द टाइप्स ऑफ द शिप। तो 2 से 2.5 लाख आप ऑन एन एवरेज पकड़ लो। अब आते हैं इसके बाद एक रैंक और प्रमोशन होगा, आपका सीनियर बनोगे तो यू विल बिकम ए सेकंड ऑफिसर। तो सेकंड ऑफिसर की सैलरी क्या होती है? सेकंड ऑफिसर की सैलरी अराउंड 3 to 4 लाख होता है। जस्ट यू विल ऐड द 1 लाख इन द थर्ड ऑफिसर सैलरी। तो 3 to 4 लाख, 3 लाख से स्टार्ट हो जाता है और अप टू द 4 लाख, 4 लाख तक जाता है। ये हो गया सेकंड ऑफिसर का सैलरी। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लियर द एग्जाम, give the departmental exam, that is the chief mat. So after clearing the exam then you will become the chief officer. So जब चीफ मेट बन जाओगे तो ड्रास्टिकली सैलरी में इंक्रीज आते हैं। तो आफ्टर चीफ ऑफिसर योर सैलरी विल बी अराउंड 6 लाख से 10 लाख तक जाते हैं। टैंकर सब में 10 लाख भी होते हैं चीफ ऑफिसर की सैलरी। तो स्टार्टिंग सैलरी होता है 6 लाख और अप टू 10 लाख। तो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, और ये डिपेंड होता है जैसे जैसे आपके सी टाइम इंक्रीज होंगे, आपका सर्विस जितने आप इंक्रीमेंट भी लगते हैं, तो जितने आपका सर्विस ज़्यादा हो जाएगा, तो जितने आप पुराने हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो स्टार्टिंग 6 लाख से हो जाता है। आफ्टर चीफ ऑफिसर, आपने चीफ ऑफिसर का एग्जाम क्लियर किया और आपने चीफ मेट बन गया, चीफ ऑफिसर बन गए। चीफ ऑफिसर बनने के बाद अगेन यू हैव टू क्लियर द एग्जाम फॉर द कैप्टन। सो कैप्टन बनने के लिए फिर से डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, वो प्रमोशन लेने के लिए आपको बनना पड़ेगा। तो वो आपको चीफ ऑफिसर के बाद आप कैप्टन बनोगे आफ्टर क्लियरिंग द कैप्टन मास्टर एग्जाम। सो कैप्टन का जो सैलरी होता है 10 से 15 लाख होता है। जो स्टार्टिंग सैलरी होता है 10 लाख होता है और 15 लाख तक हो जाता है, डिपेंड अपॉन द, ये पर मंथ की सैलरी है। मैं जिसकी भी सैलरी बता रहा हूँ ये पर मंथ है। 10 to 15 लाख पर मंथ सैलरी फॉर द कैप्टन। तो काफ़ी लोग ये भी कंफ्यूजन में रहते हैं कैप्टन की सैलरी क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इंडिया में तो इससे ज़्यादा सैलरी किसी का होता नहीं है फॉर द जॉब। हाँ, बिजनेस में आप कमा सकते हो, बट फॉर द जॉब यू कैन नॉट अर्न व्हाट द कैप्टन इज अर्निंग, 10 to 15 लाख पर मंथ। तो ये होता है हमारा कैप्टन का सैलरी होता है। तो ऑन एन एवरेज आप ऑफिसर का मान लो ये धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ये सडनली विल नॉट गोइंग टू बिकम ए कैप्टन। ये स्टेप बाय स्टेप हायरार्की होता है, तो उस हिसाब से ये हर एक जगह लाइक सेम ये हायरार्की के ऊपर इंक्रीज होते रहता है और उस हिसाब से सैलरी बढ़ते जाते हैं। तो इसका ये सिंपल सा फंडा है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ता है जो MMD DG शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, और उसका पास करने के बाद वो फिर आपको सर्टिफिकेट COC देते हैं। जैसे अभी सेकंड मेट COC होता है। जब आप कैडेट से जाओगे, कैडेट से जब थर्ड ऑफिसर बनते हो, तो बेसिकली सेकंड मेट COC होता है, वो सेकंड ऑफिसर के लिए होता है। तो थर्ड ऑफिसर टू सेकंड ऑफिसर यू विल नॉट हैव एनी एग्जाम, जस्ट यू विल आफ्टर द डिपेंड्स अपॉन द कंपनी है। कोई 18 महीना में दे देती है, कोई 24 मंथ में दे देती है। 2-3 जहाज करने के बाद थर्ड ऑफिसर में यू विल बिकम ए सेकंड ऑफिसर।
तो उसमें तो कुछ है नहीं। बट व्हेन यू विल बिकम द सेकंड ऑफिसर, आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द एग्जाम। तो चीफ मेट का एग्ज़ाम देने के बाद ही आप चीफ ऑफिसर बनोगे। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट, बहुत लोग बोलते हैं कि क्या प्रमोशन ऐसे ही कैप्टन बन जाएंगे एक बार क्लियर हो गया, नहीं। देयर इज द लॉट्स ऑफ द थिंग यू हैव टू स्टडी। कोर्सेज होते हैं काफ़ी सारे, वो सब करने पड़ते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट आप कैप्टन बन जाओगे। कैप्टन बनने तक का सफ़र जो होता है राइट फ्रॉम द डेक कैडेट इज़ टू लॉन्ग एंड टू हार्ड and the too much experience they are getting, they have whatever the captain is there, they have that too much of the experience. तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक दिन में बन जाता है और एक दिन में इतने पैसे अर्न करने लगते हैं। तो वट एवर द मनी वी आर अर्निंग, वी हैव सेक्रीफाइस्ड फॉर दैट। और काफ़ी ज़्यादा मेहनत है सिप पे भी, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी लाइफ भी नहीं होता है। तो ओके, सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो दिस ब्लॉग इज ओनली फॉर द सैलरी। सो सैलरी रेंज यही होता है हमारा सिप पे, जो स्टार्टिंग सैलरी होता है और जो अप टू द सैलरी होता है। कैप्टन से ऊपर कोई रैंक नहीं होता है सिप पे। द टॉप मोस्ट इज द कैप्टन, कमांडिंग ऑफिसर इज द कैप्टन। सो ये होता है हमारा। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू।